मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चाहे हम ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे हम टेक्स्ट मैसेज यूज कर रहे हैं, चाहे फिर हम और बहुत सारे मेथड होते हैं जो आपने सुने नहीं होंगे शायद, चाहे वो यूज करें। अब उसके बाद आती है कि एमएफए में और एज्योर में फीचर क्या क्या है। डायरेक्ट पोर्टल पे आते हैं, तो ये अपना मेन पोर्टल है। एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएंगे और एमएफए कहाँ पे रहता है अपना, एमएफए सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी देन एमएफए। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा सेटिंग में अकाउंट लॉकआउट। तो इसमें क्या है, अकाउंट लॉकआउट में क्या रहता है कि इफ somebody attempt more than 2 3 4 wrong MFA attempt, तो ये आपके अकाउंट को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा, लॉकआउट कर देगा। तो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे अपने टेनेंट के लिए। अगर लेट्स सपोज कि अगर 4 बार किसी ने MFA गलत कर दिया या 2 बार कर दिया, वैसे तो अगर किसी ने 2 बार भी कर दिया तो मतलब कुछ ना कुछ सस्पिशियस है वहाँ पे। और फिर कितनी देर के लिए आप उसको लॉकआउट करना चाहते हैं, तो वो टाइम यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद कि उसको अनलॉक कितनी देर के बाद करना चाहते हैं, वो टाइम डालेंगे। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक यूजर का। अब लेट्स सपोज किसी यूजर ने रिपोर्ट किया कि उसने पासवर्ड डाला नहीं बट उसको एमएफए रिसीव हुआ। कई बार आपके साथ भी हो जाता होगा, किसी बैंकिंग अकाउंट के लिए या फिर आपके पर्सनल अकाउंट के लिए आपका एमएफए रिसीव हो जाता है बट आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया लॉगिन करने के लिए। तो उस केस में आपको करना होता है कि यूजर को ब्लॉक करना होता है। तो यहाँ से अगर किसी यूजर को ब्लॉक या अनब्लॉक लिस्ट में डालना है, वो फीचर यहाँ से रहेगा। तीसरा रहता है अपना फ्रॉड अलर्ट का। अब फ्रॉड अलर्ट कौन करेगा, फ्रॉड को अलर्ट, फ्रॉड अलर्ट के लिए ये है यूजर के लिए फीचर। तो इसमें ये बोल रहे हैं अलाउ योर यूजर्स टू रिपोर्ट फ्रॉड इफ दे रिसीव ए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना। अगर एमएफए के लिए रिक्वेस्ट आती है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आती है और उसने ट्राई भी नहीं किया पासवर्ड, तो कुछ ना कुछ गलत है ना, कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई आपका पासवर्ड ट्राई कर रहा है या किसी ने गेस कर लिया आपका ऑलरेडी पासवर्ड। तो उस केस में क्या रहता है कि यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं अलाउ यूजर्स टू सबमिट फ्रॉड अलर्ट्स। ठीक है, कि यूजर ही अपना जो कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ कुछ ना कुछ, और उसको सबमिट कर सकते हैं। एक मेल आईडी होगी, मेल आईडी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, या फिर ऑटोमेटिकली ब्लॉक यूजर हु रिपोर्ट फ्रॉड, जिसने फ्रॉड को रिपोर्ट किया है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अब तीसरा आता है, ये सारी एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ब्लॉक करना, फ्रॉड अलर्ट और नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन किसके पास जाएगी, जिसके यहाँ पे, जिस एडमिन की यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, जो भी अपना आईटी का एडमिन होगा उसकी मेल आईडी यहाँ पे रहेगी। पोर्ट टोकन के बारे में हम डिटेल में नहीं करेंगे, बट ये भी एक ऑथेंटिकेशन मेथड रहता है। तो जिसमें क्या करते हैं कि अपने लोकल सिस्टम में जो की रहती है उस की को हम अपलोड करते हैं सिस्टम पे। तो ये भी एमएफए की तरह ही होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज होता है कि हम पहले पासवर्ड यूज करेंगे और फिर ये ओथ। ठीक है, तो ये अपना बेसिक हो गया है एमएफए का। एमएफए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का। तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या करता है, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि एक एज्योर की सर्विस होती है ये, और अपनी हेल्प करती है आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में। कैसे करती है, ये करती है कि जैसे ही कोई बाहर से सिग्नल आता है, एज्योर के पास आता है सिग्नल, जब कोई ट्राई करता है लॉगिन करने का, ऑथेंटिकेट करने का, एमएफए के लिए ट्राई करता है, तो जो भी सिग्नल आता है उसको रिस्क बेस या जो भी हमने पॉलिसी लगा रखी है उनके हिसाब से, तो एक प्रोबेबिलिटी बेस पे अपना एनालिसिस करता है ये कि वेदर इट्स अ सस्पिशियस और
कि ठीक सिग्नल आ रहा है बाहर से, कोई गलत, या फिर हमने कुछ ऐसी पॉलिसी लगा रखी है कि हमने कोई ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक कंट्री का ब्लॉक कर रखा है, या कोई एक आईपी रेंज ब्लॉक कर रखी है और वहां से अपने पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो वहां पे उसको ब्लॉक कर देगा, या हमने जो भी पॉलिसी लगा रखी होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब देखते हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में मेनली 3 पॉलिसी रहती है। तो इसमें 3 पॉलिसी सबसे पहले रहती है अपनी यूजर रिस्क पॉलिसी, और सेकंड रहती है साइन इन रिस्क पॉलिसी, थर्ड अपना एमएफए रजिस्ट्रेशन पॉलिसी। सो दिस इज माय यूजर रिस्क पॉलिसी। अब क्या हमें करना क्या है, यहाँ पे हम पॉलिसीज क्रिएट करेंगे अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यूजर बेस्ड पॉलिसी इसमें क्या बोल रहा है ये, अगर हमें यूजर रिस्क पॉलिसी क्रिएट करनी है तो स्टार्टिंग हम इसका पॉलिसी नेम, दिस इज माय यूजर रिस्क रेमेडिएशन पॉलिसी। अभी पूछ रहा है कि आपको ये एप्लीकेबल कहाँ पे करनी है, यू वांट टू अप्लाई इट ऑन ऑल यूजर और यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग स्पेसिफिक यूजर। अब अपने पास ऑप्शन है ऑल यूजर, और अगर मैं स्पेसिफिक सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने मेरे यूजर आ गए। मुझे अपना टेस्ट टू यूजर या डेव जो भी यूजर सिलेक्ट करना है, अब मान लो कि डेव सिलेक्ट करना है तो मैं डेव पे गया, सिंपल। अब रिस्क लेवल, यूजर रिस्क लेवल, ये सिर्फ आपको यूजर रिलेटेड, मान लीजिए कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कोई और ही लॉगिन कर रहा है, किसी ने ब्रूट फोर्स किया, आपका पासवर्ड हैक कर लिया, जैसे भी है जो भी है, और वो एजूर डिसाइड करेगा वेदर इट्स अनऑथोराइज्ड और नॉट, जो उसका रिस्क बेस्ड एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग। मतलब कुछ भी अगर इसको अनयूजुअल दिखता है एजूर को, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को, तो इसकी कुछ सेवरिटी रहती है कि अगर हाई है, मीडियम है या लो है, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि अगर हाई है तभी ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो, या जो भी जैसे भी आपको लगे। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल, रिक्वायर पासवर्ड चेंज। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे कि आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर अलाउ करना चाहते हैं। ब्लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली ब्लॉक हो जाएगा यूजर, और अगर अलाउ करना चाहते हैं तो साथ में ये मैंडेटरी रहेगा कि अगर यूजर कुछ रिस्की लग रहा है, कि यूजर अगर लग रहा है कि अनऑथोराइज कोई और कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई और एक्सेस कर रहा है, तो एटलीस्ट वो पासवर्ड चेंज करे, उसके पास दोबारा एमएफए जाएगा और फिर वो लॉगिन करेगा। तो ये अपनी यूजर रिस्क पॉलिसी रहेगी। तो अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा कोई भी, ये आप लोग अलग से टेस्ट करके देख लेना। सेकंड अपनी रहेगी साइन इन रिस्क पॉलिसी। अब साइन इन रिस्क पॉलिसी में भी सेम अपना पहले यूजर का सिलेक्शन करना है हमें कि हमें ऑल यूजर पे अप्लाई करनी है या फिर किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर या ग्रुप उन पे अप्लाई करनी है। और थर्ड अपना रहेगा रिस्क साइन इन, कि उसकी सेवरिटी क्या है, और इसमें इसमें अपना रहेगा लाइक साइन इन कमिंग फ्रॉम दिस, हाँ, तो जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि अगर किसी ऐसी कंट्री से आ रहा है कि मान लो कि मेरे मोस्टली यूजर इंडिया में है, या फिर मेरे मोस्टली यूजर हांगकांग में बैठे हैं, बट एक दिन क्या होता है कि कुछ यूजर मेरा लॉगिन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना। ये यहाँ पे बोल भी रहा है लाइक्लीहुड दैट साइन इन इज कमिंग फ्रॉम समवन एल्स देन द यूजर, तो वो साइन इन रिस्क हो गया। और इसको अगर आप टेस्ट करना चाहें ना, अभी हम करेंगे नहीं टेस्ट, बस इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पॉलिसी को अप्लाई करेंगे ओल यूजर पे, एमएफए आप हटा देंगे जो हमने लास्ट कल लगाया था उस यूजर पे, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके करेंगे, या तो उसको यूजर को ब्लॉक करेंगे
अगर वहाँ पे ऑलरेडी MFA लगा हुआ है, या फिर अलाउ एक्सेस करके बट MFA मैंडेटरी कर देंगे वहाँ पे। अगर किसी यूजर पे हमने MFA लगा भी नहीं रखा ना, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई साइन इन रिस्क आता है तो वहाँ पे तो एटलीस्ट MFA मैंडेटरी होना चाहिए आपका। और इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं आप? यूजर आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ऑल यूजर या फिर आपका स्पेसिफिक यूजर किया, यहाँ पे सेवरिटी सिलेक्ट की, जो भी करनी है आपको, हाई मीडियम, और उसके बाद आप कोई भी बहुत सारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं मार्केट में, मतलब इनके अलावा जो ऑथेंटिकेट है, इनके अलावा बहुत सारे ब्राउज़र अवेलेबल है। उस ब्राउज़र को ओपन करके आप उस यूजर से लॉगिन कीजिएगा जो हमने कल क्रिएट किए थे। कल जो हमने टेस्ट 2 के नाम से जो भी क्रिएट किए थे, जो भी आप लोगों ने अपने नाम से क्रिएट किए होंगे, तो अपना एज्योर पोर्टल पे जाना और यूजर से लॉगिन करना। तो उसको साइन इन रिस्क, या फिर आप कोई वर्चुअल मशीन ऐसी लॉन्च करना कि एक दूसरी कंट्री से करना, तो आपके ब्लॉक करके दिखाएगा, ये ब्लॉक कर देगा। या फिर आपने अलाउ एक्सेस कर रखी है तो आपको MFA के लिए बोलेगा, यू नीड सम एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन। उसके बाद फिर MFA सेटअप करेंगे आपको, फिर लॉगिन करेंगे। तो ये पॉलिसी सेटअप करेंगे आप। उसके बाद एनफोर्स, ऑन और सेफ पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। सिंपल है यहाँ तक। तो योगेश, डिफरेंस क्या हुआ इसमें यूजर रिस्क में और साइन इन रिस्क में? यूजर रिस्क में है अखिलेश कि अगर आपका कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया यूजर, मतलब लोकेशन सेम है, वहीं से लॉगिन कर रहा है, मैं अगर इंडिया से लॉगिन करता हूँ तो इंडिया से लॉगिन हो रहा है, बट यूजर कॉम्प्रोमाइज हो गया, या फिर कुछ ऐसा रहता है कि यूजर आपका सिर्फ मोस्टली डे टाइम में लॉगिन करता है, कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है यूजर के साथ, और साइन इन में है कि आपकी लोकेशन ही चेंज हो रही है, जिस तरह का। ठीक। ये साइन इन में सिर्फ लोकेशन का ही फंडा रहता है या टेनेंट का भी रहता है? टेनेंट का कैसे? जैसे मान लो दूसरे टेनेंट से कोई बंदा लॉगिन करे। ये दूसरे टेनेंट से कैसे कर लेगा जब वहां पे डिटेल ही नहीं है, यूजर ही नहीं है? अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट के यूजर आईडी वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बनी हुई है, मेरी डिटेल है, अच्छा अच्छा, ठीक है तो यार। मेरी उस एक्टिव डायरेक्टरी की डिटेल से मैं अमेजन में कैसे लूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ कह सकते हैं कि मिलती जुलती चीजें हैं ये, बट थोड़ा डिफरेंस है। ओके। और लास्ट अपनी पॉलिसी आती है MFA रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, जो हमने ऑलरेडी, इसको अगर करेंगे तो ये ऑलरेडी अपनी, हमने ऑल यूजर्स पे हमने इसको एप्लीकेबल कर रखा है, बट इसको हम एनेबल करेंगे, एनेबल डिसेबल, जो अपना MFA का पोर्टल था यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं अपना। तो ये छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक मेन पार्ट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर आइडेंटिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो फिर सब कुछ हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज। लेट्स सपोज कि अगर कोई यूजर है और उसके पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस है, अगर वही आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सब कुछ हो गया कॉम्प्रोमाइज। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से किया जाता है कि कौन सी पॉलिसी हमें एप्लीकेबल करनी है, और उसके बाद अपना, अब और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कंडीशनल एक्सेस है, ये भी देखते हैं, इस पे ही आते हैं कंडीशनल एक्सेस भी। तो कंडीशनल एक्सेस में क्या रहता है? कंडीशनल एक्सेस में जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा है ना कि कुछ हम कंडीशन लगाएंगे और उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमें एक्सेस मिलेगा। और कंडीशन है, जैसे हमने एग्जांपल भी दे रखा है, व्हेन एनी यूजर इज आउटसाइड द कंपनी नेटवर्क दे रिक्वायर्ड टू साइन इन विद
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आउटसाइड नेटवर्क है कंपनी में, जैसे कि आप पहले एक मिनट में पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पेज है जो हमने कल देखा था। अब यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, स्किप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम फेडरेटेड यूजर फ्रॉम इंट्रानेट। अगर आप विद इन कंपनी ऑन प्रीमिसेस बैठे हो, आपके कंपनी का ऑफिस खुले हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आपने पॉलिसी ये लगा रखी है कि मेरी इस आईपी रेंज से कोई भी लॉगिन ट्राई करे तो उसको एमएफए ना पूछे। बट यहाँ पे हमने साथ में कंडीशन लगा रखी है एक, और जिसको एनफोर्स कर रखा है कि अगर कंपनी के नेटवर्क से आउटसाइड है, बाहर है, तो वहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए मेरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। और दूसरा है, ऐसी बहुत सारी कंडीशनों की पॉलिसी ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सेम पॉलिसी स्टार्ट करेंगे कि पॉलिसी नेम रहेगा, फिर असाइनमेंट मीन्स कि हम कहाँ इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल यूजर पे, यूजर ग्रुप पे, या किसी रोल पे करना चाहते हैं हम इसको। पॉलिसी को रोल पे भी कर सकते हैं कि मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है या मेरा एडिटर रोल है, दीज आर माई क्रिटिकल रोल। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो तो ये मैंडेटरी रहे, ये मीन्स कि मेरा एमएफए मैंडेटरी रहे, या फिर वो लॉगिन ना कर पाए। तो दूसरा अपना ऑप्शन रहता है कौन सी एप्लीकेशन के लिए। अब एजूर की बहुत सारी एप्लीकेशन रहती है, अगर ऑल पे जाता हूँ तो ठीक है। अब सिलेक्ट का अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप ऑफिस 365 के लिए करना चाहते हैं। ऑफिस 365 में पता होगा कि मेनली अपना एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीज़ें ऑफिस 365 के प्रोडक्ट है। इवन आपका आउटलुक भी इसी का प्रोडक्ट है। और एजूर रहेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एजूर मैनेजमेंट, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं स्पेसिफिक इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ ये कंडीशनल एक्सेस। नेक्स्ट आएगा आपका कंडीशन। तो कंडीशन में क्या रहेगा, अगेन जो हमने अभी किया था साइन इन रिस्क, वो किस लेवल का है, और ये यूजर रिस्क और साइन इन रिस्क किस लेवल के, वो सिलेक्ट करने हैं आपको। डिवाइस प्लेटफॉर्म, कौन से डिवाइस से आ रही है आपकी। आपको पता है कि आपके मोस्टली यूजर हैं आपकी कंपनी में, वो मैक यूज करते हैं, तो यहाँ से आप उनको इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। यार मेरी कंपनी में तो जितने भी लोग हैं सबको मैंने मैक दे रखा है, फिर वो विंडो से क्यों कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे वो कंडीशन लगा सकता हूँ मैं, या कि कंपनी ने सबको फ़ोन दे रखे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन दे रखे हैं, बट कुछ लोग हैं iOS से ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ से जिसको भी इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, वो कंडीशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइए अपनी लोकेशन वाली। तो लोकेशन, ओल्ड ट्रस्टेड लोकेशन, तो इनकी लिस्ट में रहती है कि ओल्ड ट्रस्टेड लोकेशन कि ये ट्रस्टेड है, और कुछ जहाँ से बार बार कुछ भी मलिशियस ट्रैफिक आता है या कुछ ऐसे अनऑथोराइज साइन इन ट्राई होते हैं, वो ट्रस्टेड लोकेशन की लिस्ट में नहीं होते। और आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास कंट्री का भी ऑप्शन आएगा, तो इसको भी हटा देते हैं। क्लाइंट ऐप्स, कि आपकी ऐप्स कौन सी यूज होती हैं, आप किसको एक्सेस देना चाहते हैं, किसको नहीं, ब्राउज़र, मोबाइल ऐप्स, ये सब कंडीशन रहेंगी। डिवाइस स्टेट, और नेक्स्ट आपका रहेगा फिल्टर फॉर डिवाइसेज। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन रहेगी, एक बार आप इसको एक्सप्लोर करके देखना। है सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब लास्ट क्या आता है अपना, रिपोर्ट ओनली ऑन और ऑफ। क्या आपने कंडीशनल एक्सेस की ये सारी अपनी पॉलिसी रेडी कर ली है, और उसके बाद अपना ये दो चीजें रहेगी, इनको भी देखते हैं। तो इसमें कि अगर ऑन कर दिया आपने पॉलिसी तो ये एप्लीकेबल हो जाएगी, ऑफ मतलब ऑफ, और रीड ओनली मतलब कि आपके पास लॉग्स जनरेट होके आएंगे।
वो अलाउ करेगा अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंट्री को ब्लॉक कर रखा है या किसी आईपी को ब्लॉक कर रखा है या किसी यूज डिवाइसेस को ब्लॉक कर रखा है, तो डिवाइस ब्लॉक नहीं होगा इन एक्चुअली, बट आपको लॉग्स में दिखेगा। ये पॉलिसी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है ताकि आपका जो भी करंट रनिंग एनवायरनमेंट पे कुछ पे इम्पैक्ट ना पड़े। आप प्रॉपर ऑब्जर्व करके कि क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा पॉलिसी का, और फिर उसको अप्लाई करें। और ये अपना ग्रांट रह गया। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए कि ये कंडीशन हो, उसके बाद फिर ग्रांट पे आएंगे। तो ग्रांट पे हैं अपने मेनली दो ऑप्शन रहेंगे, ब्लॉक एक्सेस और ग्रांट एक्सेस। ब्लॉक मतलब कि उसके एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे, अगर ऐसा होता है तो उसको कंडीशन इनमें से जो भी हमने यहाँ पे दी है, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो एक्सेस ब्लॉक हो जाए। और ग्रांट हो, बट किस किस कंडीशन में हो। ग्रांट हो तो रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है अपना रिक्वायर्ड डिवाइस टू बी मार्क्ड एज कंप्लायंट, रिक्वायर हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइंट डिवाइस। ये हाइब्रिड एडी ज्वाइंट डिवाइस होते हैं कि अपना लैपटॉप अगर आप देखोगे, किसी न किसी, अगर आपका ऑफिस का लैपटॉप होगा तो किसी न किसी एडी से ज्वाइंट होगा। रिक्वायर पासवर्ड प्रोटेक्शन, रिक्वायर ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो जो भी आपको कंडीशन लगानी है और उसको ब्लॉक करना है, ग्रांट करना है, यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। लास्ट अपना सेशन। तो सेशन में क्या रहेगा, हाँ सेशन में रहेगा यूज कंडीशनल एक्सेस ऐप कंट्रोल। तो इसमें भी ये बता रहा है कि आपको मॉनिटर ओनली लगानी है, ब्लॉक ओनली, ये सब रहेगा। साइन इन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये सब मेंशन कर सकते हैं हम। ब्राउजर सेशन, कस्टमाइज कंटिन्यूअस एक्सेस एवेल्यूएशन, डिसेबल रेजिस्टेंस रिजल्ट। और ये प्रीव्यू मोड का मतलब होता है कि ये अभी टेस्टिंग मोड में, जनरल अवेलेबिलिटी में नहीं है। तो इन सबको एक एक करके आप एक्सप्लोर करके देखना, कहीं पे कुछ डाउट हो तो वो बताना। तो ये था अपना कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस के बाद आते हैं हम सिक्योरिटी में ही मैनेज वाले पार्ट में। तो मैनेज वाले पार्ट में, इस पे हम लास्ट में आएंगे सबसे। हाँ, तो एमएफए अपना हो गया मैनेज वाले पार्ट में, और एमएफए से ऊपर था अपना ऑथेंटिकेशन मेथड। अब ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है रहता है, ऑथेंटिकेशन मेथड कि अगर हम पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, कि लेट्स सपोज हम सिर्फ ऑथेंटिकेटर यूज करना चाहते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में सेटअप कर लिया और ऑथेंटिकेटर के थ्रू ही आपके पास एक कोड आएगा और फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। या फिर एक फीडो होता है, ये समथिंग लाइक, इसमें एक आप लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव में आपका कोड रहता है और उस कोड के थ्रू एज्योर ऑथेंटिकेट करेगा आपको, फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो बोला जाता है कि ये भी मोस्ट सिक्योर मेथड होता है फीडो 2। ये एक लिंक भी मैंने ओपन कर रखा था, आप लोगों को शेयर करता हूँ, इसके बारे में पढ़ना। और ये यूज तो नहीं किया हमने कभी, फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन। शेयर करता हूँ लिंक आपको। योगेश भाई ये फीडो में मतलब ऐसे होता है ना, पेन ड्राइव टाइप, और उसमें एक डिस्प्ले होती है जिसपे हर 30 सेकंड में कोड चेंज होता रहता है। हाँ यार, कुछ ऐसा ही होता है, मैंने भी देखा नहीं है ये। मैंने देखा वो टाटा के जो है ना वो यूज अच्छा करते हैं इसको। अच्छा, ये यूज करते हैं। फिर एक बार इसको पढ़ना ईश्वर, और फिर बताना। तो उसमें हाँ, कैसे कुछ सिग्नेचर, हाँ कौन बोल रहे हो? जिसको आरएसए टोकन भी बोलते हैं ना, जो सर बोल रहे हैं ना, पेन ड्राइव जैसा। हम्म, हाँ, मैंने भी देखा एक्चुअली। हाँ बिल्कुल वही चीज होता है। आपको पेन हाँ। आरएसए टोकन उसका हर फ्रिक्वेंसी पे चेंज होता रहता है उसका कोड, और उस कोड को एंटर करके आप डिवाइस में प्लग इन करके वो उसको। मैं यूज भी कर रहा हूँ ये वाली।
FIDO। अच्छा, यूज कर रहे हो, सही है। तो आई थिंक मोस्ट सिक्योर रहता है ये, तो आपकी एक की तरह होगी कि आपके हाथ में ये फिजिकल है। ये अपने ऑथेंटिकेशन मेथड हो गए हैं। नेक्स्ट इज नेम लोकेशन। सो नेम लोकेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। इसमें कि कंट्री लोकेशन वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वेदर वी वांट टू अलाउ और नॉट, किसको हम डिनाई करना चाहते हैं, किसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे लिस्ट कि भाई अफगानिस्तान है या कुछ और है, जो भी हमें कंट्री जहाँ पे अपना बिजनेस नहीं है उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो उनको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेकंड रहता है इसमें अपना आईपी रेंज लोकेशन। तो मान लीजिए कि मैंने ये वाला ऑप्शन मेरा अलाउ कर रखा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरा, कि मेरे ओन प्रेमिसेस में एमएफए इनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बट वहाँ पे भी मेरी एक टीम है, फाइनेंस की टीम है या एचआर की टीम है या कुछ ऐसी टीम है कि जो लोग जिनका एजूर पे कोई लेना देना नहीं है, एजूर नहीं लॉगिन करना होता। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबकी आईपी रेंज तो अलग रहती है ना, कि यार मेरा ये फ्लोर है या ये टीम है, उसकी आईपी रेंज, उसकी सबनेट रेंज ये रहेगी और दूसरी टीम है उसकी ये रहेगी। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक किसी को ब्लॉक करना चाहता हूँ तो वो है कि मेरी ये आईपी है, इस आईपी रेंज को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईपी रेंज डाल सकता हूँ। और कॉन्फ़िगर एमएफए ट्रस्टेड आईपी सेम, ये इसी की बात कर रहे हैं। अगर एमएफए ट्रस्टेड आईपी, मुझे पता है कि मेरे ओन प्रीमिसेस से है और मुझे पता है कि मेरी ऑपरेशन टीम है, मुझे पता है कि मेरी आर्किटेक्चर टीम है और उनकी आईपी रेंज है, उसके लिए मेरा एमएफए ऑन प्रीम बैठे हैं तो कोई इतना रिस्क नहीं रहता। फिर वहाँ में एमएफए मैंने मैंडेटरी नहीं कर रखा है, स्किप कर रखा है एमएफए, तो ये सेम वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगा अपने को। अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे, आइडेंटिटी सिक्योर स्कोर पे। अब ठीक है कि स्टार्टिंग से हम करते जा रहे हैं कि हमने आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर दी है, यूजर क्रिएट किए हैं, और फिर जितना हमें जहाँ तक पता था कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हमने पॉलिसी लगा दी है, कंडीशनल एक्सेस लगा दिए हमने, उसके बाद नेम लोकेशन ऑथेंटिकेशन मेथड सब कुछ कवर कर लिया। बट स्टिल अपना स्कोर कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे, हालांकि हमने अप्लाई नहीं किए हैं वहाँ पे वो, बट स्कोर अपना अपना 29% एंड इट्स वेरी लो। अब यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, इम्प्रूवमेंट एक्शन, कि आप एक एक करके इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। यूजर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर रोल, कि आपने जो जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल दे रखे हैं उनको आप कम कीजिए। अब सबको थोड़े ना रिक्वायर्ड रहता है कि आप सबको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जा रहे हो। आप कोई भी ऑपरेशन का बंदा आ रहा है और उसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हो, तो ठीक नहीं है ना। तो वो देखना आपको। उसके बाद टर्न ऑन यूजर रिस्क पॉलिसी, वो अभी जो हमने देखी थी उसको ऑन कीजिए। और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, एनेबल पॉलिसी टू ब्लॉक लीजेसी ऑथेंटिकेशन। तो ये टास्क आप लोगों के लिए, आपको इस स्कोर पहुंचाना है आज, एटलीस्ट आप 80% तक लेके जाएं। डू नॉट एक्सपायर पासवर्ड, टर्न ऑन साइन इन, तो जो हमने किया है उससे रिलेटेड ही है सब कुछ। कोई प्रॉपर बेंचमार्क नहीं है, बेंचमार्क हम अलग से कवर करेंगे बाद में। जो भी CIS बेंचमार्क होता है जिसमें मोस्टली अपनी IAM से रिलेटेड जो भी इम्प्रूवमेंट रहती है या कंट्रोल्स रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो अलग से कवर करेंगे। अब भी आपको इस पे फोकस करना है। सचिन रिकॉर्डिंग बंद कर लेना।